हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज मेरे साथ है राहुल गांची। मैं अहमदाबाद के टॉप से टॉप जितने भी कंसल्टेंसीज थे वहाँ गया, तो हर जगह से यही नेगेटिव मेरे को जवाब आने लगे कि नहीं, आपका मैथ्स में ज़ीरो है, आपको कहीं नहीं लेंगे। सर के वहाँ गए तो बहुत ही अच्छे से सर्विसेज दी गई, अच्छे से बिठाए, हमसे बात की गई कि क्या था, किस वजह से। और साथ ही साथ सर की जो टीम जो काम करती, उन्होंने मेरे केस के ऊपर काम करना शुरू किया। एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो कहते हैं कि हाँ, ये एक वीआईपी चीज़ है। सब जगह से अहमदाबाद में सब जगह से मना, मतलब बिल्कुल मना आ गया था कि इसका काम नहीं हो सकता है। 60 साल का गैप है और इसका मैक्स में 00 है, पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई कंडीशन में इसका राहुल का काम ये नहीं होगा, कोई कंट्री में भी नहीं जा सकता है। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मैथ्स में ज़ीरो है, मेरे को 4 साल का गैप है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, मेरा वीज़ा आ चुका है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और सर ने मेरा काम इतना बड़ा काम किया है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज मेरे साथ है राहुल गांची। इनका यूके का स्टूडेंट वीज़ा आया है। ये हमारे बहुत एक स्पेशल स्टूडेंट थे। एक चैलेंजिंग केस था हमारे लिए, अमृतपाल विजन की पूरी टीम के लिए। स्टूडेंट ने 12th कंप्लीट किया है 2018 में आईसीएसई बोर्ड में से। बट एक प्रॉब्लम ये था कि मैथ्स में उनका स्कोर अच्छा नहीं था, मतलब मैथ्स में थे 0 मार्क्स। तो उस केस को कैसे पॉजिटिव बनाना था, तो ये आई थिंक सो इन्होंने मेरे पास जब भी आए थे, मेरे को फ़ोन आया था पहले कि मेरा ऐसा केस है, मेरे को सबने मना कर दिया है, आप मेरा केस लोगे या नहीं लोगे वो मुझे बताइए, तो ही मैं आपकी ऑफिस में आऊँ, नहीं तो फिर मैं कहीं और जाऊँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ आपके डॉक्यूमेंट्स लेके। अगर मुझसे होगा, अगर मैंने केस लिया, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं कोई केस लेता हूँ तो इसका मतलब उसका वीज़ा हम लोग करके ही देते हैं, फिर कुछ भी हो जाए। तो आज राहुल से, उनके पेरेंट्स हैं हमारे पास, उनसे पूछेंगे अमृतपाल विजन का रिव्यू कैसा था, हमारी सर्विसेज कैसी लगी, प्लस यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो खुद ही बताएंगे। राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आप व्यूअर्स को बताइए आपका जो प्रोफाइल है वो क्या था, और हमारे साथ की जर्नी और हमारा रेफरेंस आपको किसने दिया। एक्चुअली ये बात है 2018 ईयर की। मैं वहाँ से 12th में पास आउट हुआ और उस समय मेरा मैथ्स का स्कोर 0 था। तो उस समय ऐसा था कि यार नहीं, मेरे को कहीं पे मिल नहीं पाएगा, तो मैं थोड़ा डिप्रेस था मेरे रिज़ल्ट को लेके। तो मैंने 1-2 साल में कुछ पढ़ा नहीं, मैं बिज़नेस में लग गया ये। लेकिन फिर बाद में मुझे मेरे फैमिली से करेज मिला कि नहीं, तुम कर सकते हो, कुछ 1-2 स्टूडेंट और मिले। तो मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, विदिन 1 मंथ मैं 7 बैंड्स लेके आया। मैंने अपनी मेहनत पूरी लगाई। फिर मैं अहमदाबाद के टॉप से टॉप जितने भी कंसल्टेंसीज थे वहाँ गया, तो हर जगह से यही नेगेटिव मेरे को जवाब आने लगे कि नहीं, आपका मैथ्स में ज़ीरो है, आपको कहीं नहीं लेंगे। फिर आपने बैंड्स तो लिया, एक काम करो आप वापस से अपनी 12 दे दो। तो ऑलरेडी मेरे पास 2 साल का तो गैप हो चुका था। हाँ, मैं व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आईसीएसई बोर्ड में ऐसा है कि अगर मैथ्स में आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको 12th में पास कर दिया जाता है, डिटेन नहीं करते हैं, राइट। तो सिर्फ एक लेटर लिखवाना था, वो हम लोग आपको नहीं बताएंगे कौन सा लेटर लिखाना था, बट वो लेटर के बेसिस पे ही इनका जो है वो वीज़ा आया था। अगर आपके आईसीएसई बोर्ड में मार्क्स कम है, या तो अगर आप फेल भी हुए हो, मतलब डिटेन नहीं, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, आपका वीज़ा हम लोग ला के देंगे। हाँ राहुल, आप बताइए फिर आगे। तो बहुत सी कंसल्टेंसी में मैं गया, मुझे कहीं से हर जगह से अलग अलग, कुछ कंसल्टेंसी ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि हम आपका रिज़ल्ट बना लेते हैं, हम आपको वैसे भेज देंगे, ये भेज देंगे। तो ऑलरेडी मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा अभी, लेकिन उसको इसी चक्कर में बैन आया 5 साल का कनाडा के लिए। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको एक कंसल्टेंसी में से ऐसा कहा गया कि हम आपको रिज़ल्ट बना देंगे, आपको भेज देंगे। लेकिन उसको ऐसा बैन आया कि ऑलरेडी उसका फ्यूचर एक तरह से देखा जाए कि 5 साल के लिए बैन आने, वो एक रिजेक्शन ऐसा है कि कहीं उसको ले नहीं सकते, विजिटर वीज़ा के लिए भी उसको तकलीफ हो रही। तो मैंने ये रास्ता नहीं चुना। मैं बस एकदम बैठा था घर पे, डिप्रेस था कि यार मैंने बैंड्स ला दिए, सब हो गया, तो क्या होगा। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे एक ऐड आया, मतलब वीज़ा किंग। मैं बोला वीज़ा किंग है, मतलब एक भी वीज़ा रिजेक्शन नहीं है। फिर मैंने सोचा नहीं यार, हर जगह से बड़े बड़े नहीं कर पाए तो सर। तो वही जो दोस्त है जिसको 5 साल का बैन आया, उसका ये एक दोस्त है ताबिश, उन्होंने, वो भी जर्मनी सर के थ्रू ही गए थे और वो यहाँ आए हुए थे कोइंसिडेंटली। तो उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया कि नहीं, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा वहाँ काम हो सकता है। तो मेरे को एक अंदर से एक छोटी सी होप आई कि चलो ना, हम इतना घूम गए, 2 महीना हमने घूम घूम के ख़राब कर ही लिया, तो एक ट्राई यहाँ आई। तो सर को कॉल किया, सर ने तुरंत फर्स्ट रिंग में कॉल उठाया
सर ने मेरा केस देखा, उन्होंने कहा कि एक काम करिए आप डॉक्यूमेंट लेके ऑफिस आ जाइए। तो एक होप अंदर से जाकर एक पॉजिटिविटी आई कि हाँ यार जा सकते हैं, बात करते हैं। सर के वहाँ गए तो बहुत ही अच्छे से सर्विसेज दी गई, अच्छे से बिठाए, हमसे बात की गई कि क्या था, किस वजह से। और साथ ही साथ सर की जो टीम जो काम करती है, उन्होंने मेरे केस के ऊपर काम करना शुरू किया। एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो कहते हैं कि हाँ ये एक VIP चीज़ है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, तो उस तरह से मेरे केस को हैंडल किया गया। मेरे पास 4 साल का ऑलरेडी गैप था। 4 साल गैप होना यानी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सर ने इतनी ईजीली उसके ऊपर प्रोसेस किया। सर ने जो ईजी रास्ते बताए, मैंने एक बार सर को कहा भी कि सर उल्टे रास्ते ऐसे कुछ, तो सर ने बिल्कुल ना कह कि नहीं हम करेंगे तो सही रास्ते से करेंगे। और सर ने उसी रास्ते से मेरे को मेरा वीज़ा ला के दिया। इतने अच्छे मैनेजमेंट, इतना अच्छा टीम और इतनी अच्छी सर्विसेज मैं कहता हूँ कि पूरे अहमदाबाद में नहीं मिलेगा। आप अगर चाहो, आप कोई भी स्टेट में हो, वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, कोई भी हो, अगर आपके पास अच्छा रिजल्ट है या कैसा भी रिजल्ट हो, आप चाहते हो बाहर जाना, आपके पास एक करेज है, तो आप जा सकते हो। आप प्लीज़ कांटेक्ट करो सर को, आपको बेशक आपका वीज़ा आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मैथ्स में 0 है, मेरे को 4 साल का गैप है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, मेरा वीज़ा आ चुका है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और सर ने मेरा काम इतना बड़ा काम किया है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। थैंक यू। सो अभी हम लोग मैम से पूछेंगे। मैम हमारे सब्सक्राइबर है यूट्यूब चैनल के, तो उनसे पूछेंगे हमारे सर्विसेज और हमारे रिव्यूज़ के बारे में। बहुत बढ़िया सर्विस है सर आपकी, थैंक यू वेरी मच। मैम आपका जितना भी जो पूरा मैं पहला नहीं सुपचन्नी चैनल देखती, मुझे पता नहीं था कि आप यूट्यूब पे आते हो। मैंने एक दिन राहुल को पूछा कि सर यूट्यूब बनाते हैं क्या? बोले हाँ सर यूट्यूब पे आते हैं। मैंने बोला क्या नाम है? तो आपका नाम मैंने एक अलग दे दिया नाम अमृतपाल सर, किसी का अमृत सर लगाया। मैंने बोला कि अमृतपाल सर नहीं है, अमृत सर है। कि क्यों मम्मी? मैंने बोला अमृत सर का मतलब तो समझता है, वो सर है नहीं, उनका बहुत बड़ा दिल है, वो अमृत जैसे बोलते हैं, सरोवर जैसा उसका दिल है, जो उनकी सरना में जाते हैं वो काम सफल हो जाता है। लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ बताओ। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना बोला वही, मतलब इतने बड़ी चीज आपने बोल दी, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। आपके ऊपर है नहीं, वाहेगुरु का आशीर्वाद है। और मैं अमृतसर जाके आई हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चे ऊपर आपका आशीर्वाद है बस। थैंक यू मैम। और आपकी टीम भी बहुत अच्छा काम करती है, उनको भी थैंक यू वेरी मच। और मेरे वो जो कैब के पापा है, उनको तो मैं खास करके धन्यवाद देती हूँ, उनके परिवार को जिन्होंने रेफरेंस दिया। हाँ, सबसे पहले आपके पास में मेरे- वही लेके आए थे। मेरे परिवार से बढ़कर वो परिवार है। हम लोग नहीं जानते थे कि ये आपका जो है ये वो वही लिखा है, और हमको वो ऐसा नहीं था कि भाई ये काम होगा। तो सब जगह से, अहमदाबाद में सब जगह से मना, मतलब बिल्कुल मना आ गया था कि इसका काम नहीं हो सकता है। 4 साल का गैप है और इसका मैक्स में 00 है, पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई कंडीशन में इसका राहुल का काम ये नहीं होगा, कोई कंट्री में भी नहीं जा सकता है। तो जो आपके पास में लिखा है, आपने बात किया, आपने देखा, आपने मेहनत की और आपकी पूरी टीम ने मेहनत की और उसका रिजल्ट है कि आपने वीज़ा ला के दिया। बिल्कुल सर। बहुत मतलब ये अनपॉसिबल चीज़ को आपने पॉसिबल बनाया, मतलब कहने का मतलब। यस सर, थैंक यू। और वो है आपके सामने ही है। बिल्कुल। आपने कैसे किया, कितना मेहनत किया, तब जाके इसका ये रिजल्ट आया। राइट, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। मुझे पता नहीं था सर कि एक दिन मैं बच्चों के सामने इंटरव्यू दूंगी और मैं एक दिन यूट्यूब पे आऊंगी। तो सच्ची में मुझे वो इतना आज मतलब तो बहुत आपके हिसाब से खुशी आज होती है। हम जो है सही में। ये, और राहुल के हिसाब से और बिल्कुल आपके भी मेहनत की है। दोनों मेहनत बिल्कुल। दो परिवार इसने भी प्रयास किया है और वो हार नहीं मानी है। हार नहीं मानी संघर्ष किया इसने। बिल्कुल, एंड ही इज वेरी पॉजिटिव। हाँ। आज शर्ट भी पॉजिटिव पहन के आया है। और आप और कैब के पापा, कैब का परिवार, आपकी टीम सबने बहुत साथ दिया। धन्यवाद वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप उन पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं जो बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं? हाँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम है। आप इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इनका काम बहुत बढ़िया है, एकदम साफ सुथरा है। और आप यहाँ आइए, आपका काम होगा। गुजरात से नहीं, पूरे इंडिया लेवल से यहाँ आ सकते हो आप। आपको अच्छा रिजल्ट ला के देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसका जीता जागता उदाहरण हम है, आपके सामने है। आप आइए, आपका काम होगा, सबका बढ़िया काम होगा। 100 to 100% होगा। थैंक यू मैम। क्यों? अभी राहुल से पूछेंगे। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आप
बहुत सी कंसल्टेंसीज आपने देखी होगी, लेकिन ये कंसल्टेंसी ऐसी पहली है कि सर वर्ल्ड टूर अभी जाके आए, दूसरा सर अपने स्टूडेंट्स को छोड़ने भी जाते हैं और बाहर मिलने भी जाते हैं। ये बात उनकी हर एक दिक्कत आप भले ही कभी भी आप कॉल करो, कोई इशू नहीं, आपका 1 रिंग में कॉल आएगा। मुझे कल मेरे को अकोमोडेशन की बात हो रही, कल रात को सर ने मुझे 1 बजे कॉल किया कि हाँ राहुल ये है। तो वो एक अपनापन है, ये अपनापन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप दूसरी जगह जाओगे तो हाँ आपको मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि ये चलो, एक वो जो फॉलोअप काम रहता है, लेकिन यहाँ बहुत अलग चीज़ है। यहाँ पे ऐसा वीजा आने के बाद में भी पूरी सर्विस है वहाँ तक की। हाँ, उसके बाद में भी सर वहाँ पूरा, क्योंकि मैंने कल इसको वादा किया था कि मैं ना रात तक तेरे को जवाब देता हाँ, हूँ, बट मेरे को रात को उधर 1 बजे फोन आया उधर आपका। से रात को मेरे को जवाब आया, मैंने तुरंत फोन किया, मैंने बोला भाई भले इवन 1 बजे, क्योंकि अब ये 2 दिन बाद जाएगा, उसके लिए रहने का पूरा अरेंजमेंट वो भी सब इम्पोर्टेंट, नहीं तो रुकेगा कहाँ जाकर। तो वो भी सर की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और नहीं, भी- उसके बाद में भी ये जब वर्ल्ड टूर करते हैं तो बच्चों को देखते हैं, मिलते हैं। इनके पास भी जाएंगे अभी मिलने। हाँ, जाना ही, वीडियो आपको जाना ही बनाएंगे। है। हाँ, बिल्कुल। आपको UK देखना में ही है, वीडियो ऐसा नहीं बनाएंगे। कि ये काम हो गया है तो बस ये फ्री हो गए हम लोग, नहीं, आप नहीं, फ्री हो गए, आपको तो देखना ही है आगे भी। बिल्कुल, लेकिन आप लगते नहीं हो सर के सर आप बाहर के हो, हाँ। जैसे यूं लगता है कि घर का सदस्य है, परिवार है। बिल्कुल आप मतलब एक गरु हो, गरु नहीं वाई गरु हो। सच्ची में, हकीकत में आपको है नहीं, ऊपर आशीर्वाद है भाई गरु का। आप ऐसे ही काम करते रहो और बच्चों का भविष्य बनाते रहो। थैंक यू मैम, थैंक यू। इवन बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे मतलब देखा है मैंने कि वो घबराते हैं कि यार बाहर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं भी घबरा गई। उनके घर का पीछे बैकग्राउंड, ठीक है, ऐसा होता है कि किसी के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। मेरे मदर फादर है, बिल्कुल वो भी पढ़े, एवरेज पढ़े, लेकिन एक करेज तुम्हारे अंदर वो है। मेरे में एक थी, मैंने मेहनत की, मैं यहाँ तक पहुँचा। मेहनत करने पे चीज़ मिलती, मैंने मेहनत की तब जाके भगवान मिले मेरे को। तो आप भी एक करेज लाओ, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। हाँ, यहाँ से सही बात प्रॉपर है। गाइडेंस, आप कहीं नहीं चूकोगे। आपका फ्यूचर यहाँ से सेट हो गया है, बस कि हाँ आप तो पार ही हो। पूरा रास्ता क्लियर है, एकदम Thank खुला है। थैंक यू, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी जाना हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अमृतपाल विजन, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडीइंग अब्रॉड नीड्स। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, दैट इज अमृतपाल विजन, एंड फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, दैट इज अमृतपाल विजन, सो दैट आपको नई लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू फॉरेन एजुकेशन मिलती रहे। सी यू Subscribe सून हियर इन अमृतपाल विजन। Hi, my name is Rahul Gachi. I am from Ahmedabad. I got my UK visa from Amritpal Vision. His name is Amritpal sir. And I got my admission in Brunel University, which is top 5 university. I have my gap of 4 years. But also after that he got my visa. So if you have any queries, anything for admission, you can contact Amritpal sir. So let's meet in UK.